हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज नंबर 7 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जो डील करता है पार्टीशन से और कंसिस्ट है सेक्शन 135 से लेकर 150 तक। तो बेसिकली आज हम चैप्टर 11 इस वजह से स्टार्ट कर रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट हुई थी कि सर आप इस चैप्टर के ऊपर अपना लेक्चर्स बनाएं, क्योंकि हमें इस चैप्टर की बहुत नीड है। तो इस वजह से मैंने आज ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं कि पार्टीशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपली पार्टीशन का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी ज़मीन का अगर जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर मीन्स के दो या दो से ज़्यादा किसी भी ज़मीन की ओनर है, उन सब ओनर का उस ज़मीन में हिस्सा है, शेयर है, तो उस शेयर को पार्टीशन करने के लिए वो क्या करेंगे, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को एप्लीकेशंस जमा कराएंगे, वो शख्स जिसका उस ज़मीन में हिस्सा हो। तो बेसिकली जो पार्टीशन का चैप्टर है वो डील करता है कि ज़मीन की पार्टीशन कैसे होगी, उसकी एप्लीकेशन कौन कौन जमा करवा सकता है, उसके ऊपर कौन कौन सी लिमिट्स हैं, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये चैप्टर वो टॉपिक्स क्लियर करता है या डील करता है कि जो भी टॉपिक्स पार्टीशन से रिलेटेड हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 135, जो डील करता है एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, के कौन कौन से शख्स पार्टीशंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है, एनी जॉइंट ओनर ऑफ ए लैंड में अप्लाई टू रेवेन्यू ऑफिसर फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर इन द लैंड। के जॉइंट ओनर ऑफ लैंड मीन ज़मीन का जो जॉइंट ओनर है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को अप्लाई करेंगे पार्टीशन ऑफ हिज शेयर, अपना जो ज़मीन में शेयर है उसकी पार्टीशन के लिए। तो इनमें 3 शख्स के नाम दिए गए हैं जो एप्लीकेशन दे सकते हैं पार्टीशन के लिए। नंबर ए में वो शख्स जिसका चैप्टर नंबर 6 के मुताबिक रिकॉर्ड ऑफ राइट में शेयर रिकॉर्डेड हो। चैप्टर नंबर 6 डील करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट से। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में जिस शख्स का शेयर रिकॉर्डेड हो, वो किसी भी वक्त किसी भी डेट को जाकर एप्लीकेशन दे सकता है अपने शेयर की पार्टीशन के लिए। नंबर बी के वो शख्स जिसे थ्रू डिग्री कोई राइट दिया गया हो या उसका राइट इस्टेब्लिश किया गया हो थ्रू डिग्री, या अगर कोई जज ने जो है किसी दूसरे शख्स के राइट को इस्टेब्लिश किया है, शेयर के राइट को, तो वो भी शख्स किसी भी वक्त जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। नंबर सी के वो शख्स जिसके पास रिटन एक्नॉलेजमेंट हो, मीन्स के तहरीरी एतराफ़ हो उस राइट का, उसमें लिखा हो कि ये जो लैंड है इसमें इस शख्स का भी हिस्सा है, उसमें एतराफ़ हो, तस्लीम किया गया हो कि इस शख्स का भी राइट है। तो उसको इस्टेब्लिश कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा, उसके ऊपर इन्फोर्स कौन करेगा, ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द एडमिशन और डिनाइल देयर ऑफ। हर वो शख्स जो उस ज़मीन में इंटरेस्टेड हो वो एडमिट कर सकता है और डिनाइल भी कर सकता है। को ऑल पर्सन से मुराद कि वो शख्स जो जॉइंट ओनर है, दो या दो से, वो सब शख्स ऑल ओनर में आ जाएंगे कि वो उस ज़मीन में इंटरेस्टेड हैं, वो एडमिट भी करेंगे भाई कि इस ज़मीन में इसका हिस्सा है, या डिनाइल करते हैं तो उसका रीज़न देना पड़ेगा कि आप डिनाई क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 35 डील करता है कि कौन से शख्स एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं पार्टीशन के लिए। अब हम आते हैं सेक्शन 136 की तरफ, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन ऑन पार्टीशन। पार्टीशन के ऊपर कौन कौन सी लिमिटेशन लगाई गई हैं और कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो क्लास ए में रिस्ट्रिक्शंस के बता रहा है कि पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के बाद जो जगहें हैं वर्शिप के लिए, इबादत के लिए, या वो ग्राउंड्स, वो जगहें जहाँ पर मैयत को दफनाया जाता है, वो वैसी ही रहेंगी, उसके ऊपर कोई भी पार्टीशन नहीं होगी। और बी में लिमिटेशन बता रहा है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम पार्टीशन कर सकते हैं, कौन सी के ऊपर नहीं कर सकते, तो वो लिमिटेशन बता रहा है।
तो नंबर 1 में एनी एम्बैंकमेंट मीन्स के बंद हम यूज़ करते हैं किसी पानी को ठहराने के लिए। पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको बंद करने के लिए हम बंद लगाते हैं। या वाटर कोर्स या कोई कुआं बना हुआ है या कोई टैंक है या वो ज़मीन या कोई ऐसी जगह मुकर्रर की गई हो जिसके तहत वाटर सप्लाई हो। तो ये वो जगहें हैं इनको हम पार्टीशन नहीं कर सकते, क्योंकि बंद गवर्नमेंट लगाती है। और जैसे कि हमारे पास कुएं बने होते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए या कोई ऐसे वाटर बने होते हैं जिसके तहत पानी सप्लाई होता है, तो वो क्या गवर्नमेंट बनाती है, उसके ऊपर हम पार्टीशन नहीं कर सकते। या ऐसी ज़मीन जो घास वाली ज़मीन हो, ग्रेजिंग ग्राउंड हो, वो पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या वो ज़मीनें जो किसी टाउन या किसी विलेज में हो, किसी विलेज या टाउन में ऑक्यूपाई की गए हों, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के ओपिनियन के मुताबिक होता है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर्स चाहे उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है। या वो पार्टीशन की ज़मीनें जिससे हमें जो है इनकन्वीनियंस हो, जैसे कि तकलीफ़दा कोई ज़मीनें हैं जिसमें हमें ख़तरा हो कि यार अगर हम यहाँ रुके या ये ज़मीन ली तो इधर हमें नुकसान का है, तो उस ज़मीन की भी पार्टीशन नहीं हो सकती। चाहे तो उसमें को ओनर हो या दूसरे पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, बट उसकी पार्टीशन नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक ख़तरनाक प्रॉपर्टी है, नामुनासिबत है, उधर जाना ही नामुनासिब है, तो इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो रही। तो ये लिमिटेशन बता रहा है। ठीक है, 135 में कौन कौन शख्स एप्लीकेशन दे सकता है। 136 में रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस बता रहा है पार्टीशन की। बात है सेक्शन 137 की तरफ, नोटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। तो सेक्शन 137 डिफाइन करता है कि सेक्शन 135 के तहत एप्लीकेशन रिसीव होगी। तो जब रेवेन्यू ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो एप्लीकेशन देखेगा इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। देखने के बाद वो तसल्ली करेगा कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो वो एक डेट फिक्स करेगा हेयरिंग के लिए। और उसके बाद क्लास ए में डिफ़ाइन कर रहा है कि वो क्या करेगा, जो दिन फिक्स करेगा उसका नोटिफिकेशन, उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन भेजेगा को शेयरर्स या वो शख्स जो रिकॉर्ड हैं जिसका, उसको भेजेगा। या देखेगा कि जिस शख्स ने एप्लीकेशन जमा करवाई है वो होगा एप्लीकेंट, और जिसके नाम एप्लीकेशन में मेंशन किए गए हैं वो होंगे रिस्पोंडेंट। तो अगर रेवेन्यू ऑफिसर देख रहा है कि इस एप्लीकेशन में किसी शख्स का नाम मेंशन नहीं है जिसका शेयर है, तो उसको एप्लीकेशन भेजेगा, भाई आपका इसमें शेयर है बट आपका नाम नहीं आया, तो आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं तो आपका नाम भी आ जाए। बी में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर अगर ये उसको अगर सही लगता है कि जो शख्स किसी लैंड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट हो या उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मफाद हो, तो उनसे इंफॉर्मेशन तलब करने के लिए उनको भी नोटिस भेज सकता है कि आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रॉपर्टी में क्या है, इंटरेस्ट है, तो आप भी इस एप्लीकेशन में इंक्लूड हो। तो ये क्या करेगा कि रेवेन्यू ऑफिसर्स नोटिफिकेशन भेजेगा, ये सेक्शन 137 के तहत। अब हम आते हैं सेक्शन 138 डिफाइन करता है एडिशन ऑफ द पार्टी टू एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन में अगर कोई पार्टी ऐड होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, तो वो भी हो सकती है। कि सेक्शन 137 के तहत एक डेट फिक्स हो गई हेयरिंग की। हेयरिंग के बाद दूसरे दिन क्या होता है कि जिस रिस्पोंडेंट्स के जो नाम लिखे गए हैं उसमें किसी एक या दो के नाम मेंशन नहीं किए गए, तो जैसे ही हमने पीछे डिस्कस किया कि उसको जो रिकॉर्डेड राइट ऑफ रिकॉर्ड है उस प्रॉपर्टी के शेयरर्स है उसको जो रेवेन्यू ऑफिसर से वो भेजेगा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि रेवेन्यू ऑफिसर से भी एक दो मिस हो जाते हैं, तो दूसरे दिन जब दूसरे शख्स को पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है बट इन्होंने मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा, ना ही रेवेन्यू ऑफिसर्स ने भेजा है, तो वो शख्स क्या करेगा, इन एडिशन ऑफ द पार्टी उस एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। वो डिज़ायरली और अपनी विलिंग से वो है उस पार्टीशन की एप्लीकेशन में ऐड होगा एज अ पार्टी।
तो सेक्शन 139 डिफाइन करता है डिसअलाउंस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की डिसअलाउंस या डिसअलाउड करना कि एग्जामिनेशन के बाद कुछ शेयरर्स हैं या दूसरे शख्स हैं जो हेयरिंग में पेश होते हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर देखता है कि इसके ओपिनियंस लेगा। अगर देखे गए पार्टीशन का कोई सफिशेंट काज है तो ठीक है, अगर कोई सफिशेंट काज है ही नहीं तो उस पार्टीशन को डिसअलाउ कर देगा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। रिकॉर्डिंग द ग्राउंड्स फॉर सच रिजेक्शन, और ग्राउंड को रिकॉर्ड करेगा कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्यों रिजेक्शन दे रहा है पार्टीशन के ऊपर, कि कोई सफिशेंट काज है ही नहीं। अगर सफिशेंट काज हैं तो उसको अलाउ करेगा, अगर सफिशेंट काज नहीं है उसको रिजेक्ट कर देगा, या और क्या करेगा कि प्लस में ग्राउंड्स लिखेगा, ग्राउंड्स को रिकॉर्ड करेगा रिजेक्शंस के। तो ये डिफ़ाइन करता है सेक्शन 139। अब सेक्शन 140 डिफ़ाइन करता है प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स के जो पीछे हमने सेक्शन डिस्कस किए वो सारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इधर से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो रेवेन्यू ऑफिसर अगर सेक्शन 139 के तहत कोई एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करता तो रेवेन्यू ऑफिसर्स उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको असर्टेन करने के लिए उन दोनों से मालूम करेगा कि आपका कौन सी बात के बीच में झगड़ा है या आप क्यों पार्टीशन करना चाहते हैं। तो उससे पूछेगा कि क्वेश्चन करेगा कि जो प्रॉपर्टी का द क्वेश्चंस इज टू द टाइटल इन द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच द पार्टीशन इज सॉर्ट आउट। तो क्वेश्चन करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी किसके टाइटल पे है और आप पार्टीशन क्यों करना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइडेड क्यों करना चाहते हैं, क्या डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। तो इधर से हमारा एप्लीकेशन एडमिशन होने के बाद का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है 140 के तहत, और आगे जो प्रोसीजर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मैं आपको लास्ट में एक सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेक्शन 135 के तहत हम एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, ठीक है, और 136 के तहत हमें ये डिफ़ाइन करता है कि पार्टीशन के ऊपर कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है और कौन सी लिमिटेशंस हैं, और सेक्शन 139 ये डिफ़ाइन करता है कि एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर किस किस को नोटिफिकेशन भेजेगा, नोटिस भेजेगा। सेक्शन 138 डिफ़ाइन करता है कि अगर कोई पार्टी इन एडिशन एप्लीकेशन में होना चाहती है तो वो इन एडिशन एज अ पार्टी हो सकती है एप्लीकेशन में। सेक्शन 139 डिफ़ाइन करता है डिसअलाउंस ऑफ द पार्टीशन की डिसअलाउंस हो जाती है अगर रेवेन्यू ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है। अगर सफिशिएंट कार्ड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा, अगर सफिशिएंट कार्ड है तो वो उसको अलाउ करेगा। तो सेक्शन 140 में ये प्रोसीजर बता रहा है कि एडमिशन जो है 139 के तहत एप्लीकेशन की एडमिशन हो गई, उसको रेवेन्यू ऑफिसर ने रिजेक्ट नहीं किया, तो रिजेक्ट नहीं किया, अलाउ कर दिया। अलाउ होने के बाद प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर में सबसे पहले तो ये देखेगा उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट किस चीज़ के ऊपर चल रहा है और टाइटल प्रॉपर्टी का किसके ऊपर है और पार्टीशन क्यों करना चाह रहे हैं और डिवाइड प्रॉपर्टी को क्यों करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर जानने की कोशिश करेगा, और आगे जो है हम 41 और 50 तक और भी प्रोसीजर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट इतने तक का तो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।